आपको मालूम होगा, आप संविधान की बात कहते नहीं हो। वो संविधान में क्या लुका हुआ है? क्योंकि उनकी मंशा थी, भागीरथ राय जी की मंशा थी कि यहाँ पे हमारी धर्मशाला बने। आज समाज के लोगों के पास पैसे लेने जाओ, व्यापारी जो काम करते हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, मगर की जय। आज इस धर्मशाला, बिश्नोई धर्मशाला के समारोह में पधारे हुए हमारे संत श्रोमणी रामानंद जी महाराज साहब, भगवान दास जी महाराज साहब और हमारे यहाँ के अध्यक्ष बनाए हुए राजू राम जी महाराज साहब, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक हमारे कुलदीप जी बिश्नोई साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे विधायकगण पब्बाराम जी साहब, भाई नौका के विधायक जी, हमारे भाई के बिश्नोई जी और मंच पर बैठे हुए समाज के बिश्नोई, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के सभी पदाधिकारीगण, सेवा दल के पदाधिकारीगण और सभी बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, बहुत बड़ी खुशी की बात है। देवेंद्र जी बूढ़िया बहुत उत्साह के साथ इस धर्मशाला के लिए जो प्रयास किया और प्रयास के अंदर लोगों ने पैसे की भी बहुत बढ़िया अच्छी बरसात की और ये हम भगवान पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी धर्मशाला और शिक्षण संस्थान, अब दो बातें अलग अलग हो जाती है। संरक्षक महोदय से मैं निवेदन कर लूँगा साहब, क्योंकि अगर आप आदेश हो तो उसको धर्मशाला में रखें, आपका आदेश हो तो शिक्षण संस्थान के नाम से रखें। क्योंकि चौधरी भजनलाल जी ने आज से 20 साल पहले दिल्ली की जो धर्मशाला की जमीन ली थी और उसमें भी शिक्षण संस्थान के नाम से मैंने पूरे साउथ में घूम घूम करके, यहाँ के फलोदी, बाड़मेर, सब जगह घूम करके 3 करोड़ रुपया मैंने इकट्ठा किया था उस धर्मशाला के लिए, जब वो धर्मशाला का काम पूरा हुआ था। अब वो शिक्षण संस्थान का सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। संरक्षक महोदय आप हमारे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे साधु संतगण बैठे हैं। अब इसको सिस्टम तो आपको बनाना पड़ेगा। पुरानी अपनी जो भी धरोहर है उसका भी अपने को सिस्टम बनाना पड़ेगा। यहाँ बना रहे हो उसका भी सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक धर्मशाला दूसरी, वो भी आज से 5-7 वर्ष पहले जोरदार इसी तरीके से जोरदार उत्साह के साथ में लोगों ने अपना चंदा बोला था और उस चंदे के अंदर फिर वो कोई प्रावधान नहीं हुआ। हमारे बिश्नोई समाज के सबसे बड़े पढ़े लिखे आदमी भागीरथ राम जी डीजी साहब, डीजी बने थे, उन्होंने बीकानेर की धर्मशाला ली, यहाँ की धर्मशाला ली और यहाँ पे अब सिस्टम चेंज हो गया। अब ये सिस्टम तो अपना भी चेंज हो सकता है, कभी सिस्टम तो चेंज हो सकता है, मगर आप जो प्रारूप बनाओगे, आप जो सिस्टम बनाओगे, उसी सिस्टम के माध्यम से पूरा समाज चलेगा। अगर आप प्रोग्राम और सिस्टम नहीं बनाओगे तो ये सिस्टम तो चेंज होता रहता है। क्योंकि उनकी मंशा थी, भागीरथ राय जी की मंशा थी कि यहाँ पे हमारी धर्मशाला बने। हमारे स्वर्गीय पूनम चंद जी यहाँ अध्यक्ष थे कई टाइम पहले, मैं जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष था मैंने उनसे जाके निवेदन किया था, मगर किसी परिवार के लोगों, क्योंकि अध्यक्ष वो थे और परिवार के लोगों ने नहीं माना तो नहीं किया। वो एक अलग बात बन जाती है, मगर ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। संविधान अपना, बिश्नोई समाज का संविधान आज से 200-250 वर्ष, महाराज जी आपको मालूम होगा, आप संविधान की बात कहते नहीं हो। वो संविधान में क्या लुका हुआ है? अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, जहाँ भी हमारी धर्मशालाएं बनती है, जहाँ हमारे मंदिर बनते हैं, जहाँ हमारे कोई भी चीज़ हमारे चंदे के रूप से जो चीज़ बनती है, उसका सारा का सारा रखवाड़ा काम महासभा का काम है, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का काम है। उसको कोई भी
सिस्टम में अगर फर्क आता है तो आप लोगों को देखना चाहिए। मेरा ये आपको व्यक्तिगत निवेदन है, क्योंकि मैं भी समाज से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं सन 1963 में, आज ये नौजवान बैठे हैं, मैं 1963 में बॉम्बे गया था और उसके बाद में सारे विश्नोई समाज के लोग, बाड़मेर के लोग, सब लोग बॉम्बे में बाद में आए थे और उसके बाद में आज अच्छे अच्छे व्यापारी बन गए, अच्छा अच्छा धंधा करते हैं, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये समाज को एक दिशा देने वाली बात होती है। तो दिशा दी जब आज समाज हमारा आगे बढ़ रहा है और समाज के लिए हमने हमेशा समाज का जो भी आदेश आता था उस आदेश के तहत हम काम करते थे। समाज का काम सर्वोपरि है। समाज का आप हमारे संरक्षक हैं, बूढ़िया जी आज हमारे अध्यक्ष हैं, ये साधु संतगण हमारे समाज के मंच पर बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, हमारे विधायकगण बैठे हुए हैं। अब इस सिस्टम को थोड़ा बढ़ाओ साहब। अगर ये सिस्टम नहीं बनेगा तो जिस तरीके से, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, धर्मशाला अपनी बन जाती है और उसमें जितनी भी, जहाँ भी धर्मशाला बनी, हमारे लादू राम जी के साहब ने जो पैसे बोले, मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे जवाई है। अब लादू राम जी उस टाइम धर्मशाला का काम करते थे, नागौर में धर्मशाला बनाई, मेरे को बुलाएगा, आपको 51,000 रुपया देना पड़ेगा। भीनमाल में धर्मशाला बनाई, मेरे को बुलाया, आपको 51,000 देना पड़ेगा। सांचौर की धर्मशाला हम साथ में घूम करके पूरी सांचौर की धर्मशाला बनाई। अब वो सिस्टम ठीक नहीं रहा। अब वो दुकानें बनी कि भाई समाज के लोगों को दो, तो समाज के लोगों में कम भाड़े में दे दी। अब वो दुकान साहब आपकी 5-5 लाख रुपए में आगे से आगे बिक रही है। एक आदमी को दी, वो आगे से आगे दे रहा है, 10-10 आदमी बदली हो गई। उस सिस्टम को कौन बनाएगा? उस सिस्टम को कौन बनाएगा? समाज ही तो बनाएगी। और समाज अगर सिस्टम को नहीं बनाएगी तो फिर तो ये तो कोई बात नहीं है, बढ़ गई, जो अपने मर्जी से जो आवे बैठे जावे घूमे फिरे, तो उसका कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमें समाज की कोई भी प्रॉपर्टी बनती है, हमारी संस्थान बनती है, सभी लोगों का भाव यही होता है। आज के लोगों का भी भाव यही है। आज से 10-20 साल 50 साल पहले जो लोग समाज में काम करते थे, उनका भी भाव यही था कि भाई हमारे समाज में चौधरी भजनलाल जी महाराज जी ने रात को ये बात कही थी, मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी चौधरी साहब को बॉम्बे आना पड़ा और बॉम्बे में हमने 15 लाख रुपया इकट्ठे करा के दिए थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे समाज के लोग जहाँ भी बैठे, आज समाज के लोगों के पास पैसे लेने जाओ, व्यापारी जो काम करते हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, मगर सही दिशा में वो पैसे लगने चाहिए, सही काम होने चाहिए। ये सारा सिस्टम अब आपको बनाना पड़ेगा। आज ये मौका मिला है और इसमें हमारे संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारे साधु संतगण सब बैठे, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, विधायकगण बैठे हैं, तो इस सिस्टम को बढ़ाओ। मैं तो यही निवेदन करता हूँ। मैं हमेशा समाज का जो भी आदेश हुआ उस आदेश के तहत मैं काम करता रहा। वहाँ भी धर्मशाला के अंदर ये जो दूसरी वाली अपनी धर्मशाला है, वहाँ भी 11 लाख रुपया मैंने बोला था और यहाँ भी मैं 11 लाख दूंगा और आगे भी ये 2-3 साल काम चलेगा, जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आज कोई क्राइटेरिया नहीं लगेंगे, मगर हम सामाजिक आदमी, हमको हर एक जगह जाना पड़ता है, हर एक जगह पैसा देना पड़ता है, एक जगह से नहीं है। देंगे, हम जरूरत पड़ेगी और पैसा देंगे और अच्छा काम हो। ये जो देवेंद्र जी ने काम उठाया है, ये बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं, अच्छा काम करेगा, ये मुझे पूरे विश्वास है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये काम अपना अच्छा होगा। मंदिर में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा काम करेंगे। और इस धर्मशाला के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हमने तो अभी जैसा बाबा राम जी ने कहा, 30 साल से हम तो यही मांगने वाला ही काम कर रहे हैं। पहले पैसे मांगते थे और आज भी वोट भी मांगते हैं, पैसा भी मांगते हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी दूसरे समाज के हमारे व्यापारी बंधु है, वहाँ जाएंगे और पैसा लाएंगे।
11 नहीं, 21 नहीं, 51, अब 51 हमारे जमाई साहब ने दे दिया, 51 हमारे भतीजे ने पतराम ने दे दिया, हमारे भाइयों ने दे दिया। अब ये हमारे एक ही परिवार का, एक कुटुंब का कितना पैसा आया वो तो देखो आप। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और ये देख करके हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ जो ये धर्मशाला शिक्षण संस्थान जो भी बढ़ाए ये हमारे सदस्य महोदय कहेंगे उस तरीके से ही काम होगा, उस तरीके से ही काम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो।